Hello friends, welcome to our next lecture series. So this is next lecture. In this lecture we'll talk about the scheduled tribes. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में. तो आपको पता होना चाहिए जैसे वट एवर इज़ द कास्ट डिवीज़न इन दैट वी हैव द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये दोनों अलग हैं. इनको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब होता है कि दी अनुसूचित जाति बोलते हैं इन्हें, और ये होती हैं जनजाति. ठीक है, ये होती हैं दीज आर द ट्राइब्स. ठीक है ना. इफ यू टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अराउंड 8.3% जो लोग हैं दे आर कम्स अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन विद द अकॉर्डेंस ऑफ द 2011 सेंसस. ठीक है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर लिटरेसी की बात करें तो इनकी लिटरेसी है 58.96, और पॉवर्टी का जो रेट है वो है 49.6. जो 60% पीपल हैं डिस्प्लेस्ड पीपल्स आर द ट्राइबल पीपल, यानी कि जो भी लोग जो डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनमें से 60% जो हैं वो क्या है, डिस्प्लेस्ड पीपल. देखिए जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे वर्ड है डिस्प्लेस्ड. ठीक है, माइग्रेट, ओके, एक्सोडस. ठीक, तो देखिए डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मे बी यू आर, आपकी कोई ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट वॉल्यूशन यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है, कोई परसिक्यूशन होता है, इसे आप एक टर्म यूज़ करते हैं रिलीजियसली परसिक्यूटेड कम्युनिटी. ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि माइग्रेशन आप तब करोगे जब कहीं पर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन दैट केस यू विल डू माइग्रेशन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है नेचुरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और एक्सिडस का मतलब होता है या फिर आप इसको मास एक्सिडस बोल सकते हो, जब बहुत सारे लोग एक साथ मूव करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये हमने इसकी यहाँ पर बात कर ली. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं रिगार्डिंग दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट. तो पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 330. आर्टिकल 330 क्या करता है, रिजर्वेशन देता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इन द हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल किसको कहते हैं, लोकसभा को. ठीक है, लोकसभा को ही हम क्या कहते हैं, हमारा लोअर हाउस. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल के रिजर्वेशन की बात होगी, वी विल टॉक अबाउट इट अंडर आर्टिकल 330. उसके बाद 332 बात करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि 330 आर्टिकल है लोकसभा के लिए, और 332 है किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. नाउ फर्दर अगर बात करें हम तो आर्टिकल 243D, दिस इज द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द पंचायत. आपको पता है कि पंचायत में भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविज़न होता है फॉर द SC एंड ST पॉपुलेशन, तो वो है आर्टिकल 343D में. और उसके बाद 343D में है म्यूनसिपाल्टी के लिए प्रोविज़न. आपको पता है कि पंचायत के लिए अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, और इसके लिए आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. तो ये दो अमेंडमेंट आए थे जिसने हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ था, और हमने पंचायत और म्यूनसिपालिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था अंडर आर्टिकल अंडर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd एंड 74th. और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो भी पंचायत हैं, ठीक है, तो उन पंचायत में वन थर्ड जो सीट्स होती हैं, 1/3 सीट्स जो होती हैं वो हमारी विमेंस के लिए रिजर्व्ड होती हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि NST. तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या था, पहले था हमारा नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST. ठीक है, ये एक ही साथ था पूरा, फिर इसको स्प्लिट करके कर दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ SC और नेशनल कमीशन ऑफ ST, ताकि हम लोग सेपरेटली ध्यान दे सकें अलग अलग सेक्शन पे.
तो जो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये फॉर्म हुआ था अंडर आर्टिकल 338A, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज सेट अप ऑन इफेक्टिव फ्रॉम द 19th of February 2004 and amending Article 338 and by inserting Article 338 in the Indian Constitution to the 89 Constitutional Amendment Act। मैंने आपको बताया क्या कि पहले था हमारा नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST था हमारा। फिर हमने क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया नेशनल कमीशन ऑफ SC में और नेशनल कमीशन ऑफ ST में। तो किसके थ्रू किया गया था? थ्रू दी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा हमने क्या किया कि इसको नेशनल कमीशन ऑफ SC और नेशनल कमीशन ऑफ ST में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने ये किया कैसे? हमने आर्टिकल 338 जो हमारा आर्टिकल था उसको हमने अमेंड किया था एंड बाय दैट अमेंडमेंट वी हैव डन दिस थिंग, ठीक है। अब बात किया जाए कि इनमें कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर होंगे क्या, एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर होंगे जो कि अपॉइंटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट। और इस कमीशन में 1 मेंबर होने चाहिए विमेन। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं नेशनल कमीशन ऑफ ST की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक मेंबर कौन होने चाहिए? एक मेंबर विमेन होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर आप पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है, पंचायत की बात करें तो पंचायत में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगी? विमेंस होंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि कहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन हो गया और अदर मेंबर्स हो गए, ठीक है। अदर्स मेंबर्स कितने थे? 3 थे, ठीक है। एक चेयरपर्सन, ये एक हो गए और ये एक हो गए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 लोग हो गए, जिनमें से एक जो होंगी वो क्या होंगी? एक हमारी विमेंस होंगी, ठीक है। उसके बाद बात किया गया है कि जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होगा वो 3 होगा, किसका? नेशनल कमीशन ऑफ ST का, ठीक है। और मेंबर जो है वो नॉट एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट मोर देन द 2 टर्म्स, यानी कि कोई भी एक मेंबर है वो सिर्फ अगर 5 साल के हिसाब से देखा जाए, 3 साल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 6 साल तक काम कर सकता है, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। एंड फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शन क्या है नेशनल कमीशन ऑफ ST के? ये इन्वेस्टिगेट करेगा ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड ऑफ द ST, यानी कि जो भी ST पॉपुलेशन है उसके जो कहीं पर भी उसके फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स या कोई भी सोशल राइट्स कोई वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखा जाएगा। और इसका एम क्या है कि ये पार्टिसिपेट करेगा प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ST कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि जो ST कम्युनिटी है उसका जो सोशियो इकोनॉमिक इवेल्युएशन करेगा उसका, ताकि जो ST कम्युनिटी है उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और उसको बढ़ावा मिल सके, ताकि जो ST कम्युनिटी है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके, ठीक है। तो ST कम्युनिटी जो है वो क्या है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके, ठीक है। तो ये इवेल्युएट करेगा उनके डेवलपमेंट के लिए। और इसकी ड्यूटी क्या है? ये इंक्वायर करेगा स्पेसिफिक कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ द सेफ राइट्स एंड द सेफ गार्ड ऑफ द ST। आपको पता है क्या कि जो ST पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी एट्रॉसिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो कंप्लेन दर्ज होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कंप्लेन को की प्रॉपर हियरिंग नहीं होती है, तो जो नेशनल कमीशन ऑफ ST है ये देखेगा कि जो भी कंप्लेंट्स हैं अगेंस्ट रिगार्डिंग दी ST कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, तो उनको वो एड्रेस करेगा, ठीक है। तो एक इसका काम क्या हो गया, ये क्या करेगा, ये एड्रेस करेगा किसको? जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, ठीक है, ऑफ ST कम्युनिटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या करेगा, ये एक एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। साल भर की जो भी रिपोर्ट होगी उसको प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका काम क्या है? ये काम करेगा प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ओवरऑल ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, तो उस डेवलपमेंट को ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? प्रोटेक्शन भी करेगा, वेलफेयर भी करेगा, डेवलपमेंट भी करेगा और एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 342, ठीक है। ये क्या है? देखिए इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, में विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर इट इज सेफ state after the consultation with the government by the public notification specify
tribes and the tribal communities or the part of the group within the tribes. कम्युनिटी शैल पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 342 जो है ये प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 342 जो है ये प्रेसिडेंट को डिग्निफाई करता है कि ही कैन नॉमिनेट एंड कम्युनिकेट विद द ट्राइब्स, और उनके रिगार्डिंग जो है डिसीजन ले सकते हैं. पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ध्यान रखिएगा कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अगर आपको किसी भी ट्राइब को नॉमिनेट करना है एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, सो देयर द पार्लियामेंट हैज़ द पावर. ओके, so the parliament has the power if you want to designate a tribe as a scheduled tribes, और उसमें जो नॉमिनेट करता है वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 366 की. ठीक है, 366 क्या करता है, ये डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज सच ट्राइबल कम्युनिटीज और द पार्ट ऑफ द ग्रुप्स within such tribal or the communities as deemed under the article 342 to be the scheduled tribe for the purpose of this constitution. कहने का मतलब क्या, जो आर्टिकल 336 है ये किसी भी ट्राइब को क्या करता है, ये डेजिग्नेट करता है एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब विच इज़ मेंशन इन द आर्टिकल 342. और आर्टिकल 342 के अंदर कौन नॉमिनेट करता है, मैंने बताया आपको कि द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास क्या है, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर द डिफाइनिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. आपको पता है कि किसी भी ट्राइब को ऐसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं दिया जाता है. तो देयर आर सम क्राइटेरिया, अगर कोई भी ट्राइब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, सो इट विल डेफिनेटली गेट द डिजिग्नेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है, पहला क्या है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि प्राचीन, कोई भी ऐसी ट्राइब है जिसकी क्या है, प्रिमिटिव ट्रेड्स है, प्राचीन ट्रेड है, सो it could get the designation of the scheduled tribe. Next is the distinctive culture. अगर जो ट्राइब है उसका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्टिव है. डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कल्चर है काफ़ी अलग है, यूनिक है इन इट सेल्फ, तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिल सकता है. नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन. जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पूरी तरह से मिक्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या होती है, जो एडवांस सोसाइटी है ना, सिटीज़ की सोसाइटी. ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है दे मोस्टली फाउंड इन द रूरल एरिया और सम इंटीरियर. ठीक है, जो भी इंटीरियर एरिया है उस एरिया में इसको पाया जाता है. नेक्स्ट इज द शाइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है दे आर वेरी शाई, दे आर नॉट वेरी ओपन टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज population. So this is one thing. And the backwardness, they're the backward people, means they don't have all the facilities that are easily available to the mainstream society. तो ये को पता होना चाहिए कि it should have some sort of social backwardness or economic backwardness. ठीक है, next is this criteria is not spelled out in the constitution but has become the well established. कहने का मतलब क्या कि ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बताई, ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्राइटेरिया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. नेक्स्ट इज पीवीटीजी. पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज़. ध्यान रखिएगा 1973 में देवार कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया था. 1973 में देवार कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया था, जिन्होंने क्रिएट किया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप दैट इज़ द पीटीजी एज द सेपरेट कैटेगरी, जो क्या है, लेस डेवलप्ड है ट्राइबल ग्रुप्स में. ठीक है, यानी कि 1973 में एक कमीशन अपॉइंट हुआ जिसका नाम था क्या, देवहार कमीशन. ठीक है, देवहार कमीशन ने 1973 में क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को नॉमिनेट किया. प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को, ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कौन थे, ये थे ट्राइबल का पार्टी. ठीक है, ये ट्राइबल का पार्टी थे बट दे आर लेस डेवलप्ड, लेस एवॉल्व्ड. बट 2006 में क्या किया गया कि इन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का रीनेम्ड कर दिया गया एज ए प्रिमिटिव, दैट इज एज ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. तो ये आपको पता होना चाहिए. अभी इंडिया में 75 जो हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, दैट इज द पीवीटीजी. ओके, पीवीटीजी जो है वो हाईएस्ट नंबर कहाँ पर है, उनका उड़ीसा में है, और उसके बाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है. ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो इम्प्लीमेंट करती है द स्कीम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीवीटीजी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्कीम होंगी, जो भी स्कीम्स होंगी रिगार्डिंग द ट्राइबल पीपल, ठीक है, ट्राइबल पीपल, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी अंतर्गत आती हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इवन इवन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट जब हमारा आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005, तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, किसकी बात की गई थी? यहाँ पर बात की गई थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? जो भी लकड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ पे, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप कहना चाहे स्पेशली, तो उन पे किसका हक होता है? उन पे वहाँ की जो एसटी पॉपुलेशन है या फिर पीवीटीजी पॉपुलेशन है उसका हक होता है। तो ये इस हक की बात करता कौन है? इस हक की बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिस द राइट टू हैव द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल on the forest produce or the on the minor forest produce is not comes under the Ministry of Environment. No, it comes under the Ministry of Tribal Affairs. So you should also know this thing. And the criteria followed by the determination of the PVTG are, अब अगर किसी को PVTG बनना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि this is the criteria regarding the ST population, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर किसी की क्राइटेरिया क्या है रिगार्डिंग द पीवीटीजी, तो पीवीटीजी के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपका पीवीटीजी के लिए प्री एग्रीकल्चरल लेवल टेक्नोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर से पहले जो टेक्नोलॉजी थी हमारे यहाँ, वो टेक्नोलॉजी आपको होना चाहिए। स्टैग्नेंट और द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जो पीवीटीजी की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? स्टैग्नेंट होगी, डिक्लाइनिंग होगी, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी, ठीक है। तो पीवीटीजी की जो लिटरेसी है वो बहुत ही क्या होगी? लो होगी। अभी जैसे मैं बात करूं एसटी पॉपुलेशन की, तो मैंने यहाँ पे बताया कि एसटी पॉपुलेशन की देखिए लिटरेसी मैंने बात किया कि लिटरेसी है कितना? 58%, पॉवर्टी है कितना? 49%। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इनकी जो लिटरेसी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, यानी कि हो सकता है कि 58% से भी लो, बहुत ज़्यादा लो, एक्सट्रीमली लो। एंड सबसिस्टेंस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस? देखिए सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, आप इसको समझ लें एज ए इकोनॉमी ऑफ अ रिक्शा वाला, ठीक है, रिक्शा वाला, या फिर यू कैन से द रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर क्या करता है कि वो जैसे उसने क्या किया कि दिन में जो भी उसने अर्निंग की, ठीक है, वो शाम को क्या करता है? वो सारी अर्निंग को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। यानी कि जो कमाया शाम को तुरंत उसने ख़त्म कर दिया, खा पी लिया और एंजॉय कर लिया। तो कहने का मतलब है कि वो नेक्स्ट डे के बारे में नहीं सोचता, ठीक है, वो सिर्फ आज में जीता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं बनते कि वो नेक्स्ट डे के लिए सेव कर सके। तो दिस इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, यानी कि अभी उनके अंदर कंज्यूमरिज्म की भावना है। कहने का मतलब है कि नॉट कंज्यूमरिज्म पर्टिकुलरली, मतलब वो सिर्फ आज का देखते हैं कि इतना वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस अमाउंट में कि वो कल के लिए सेव कर पाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द particularly vulnerable tribal communities. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। मैंने बताया था आपको कि जितने भी राइट्स हैं या जितने भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग द वेदर इट इज़ एसटी पॉपुलेशन और पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये क्या है? वैसे ये इसका स्टेटस मिला था क्या 2006 को कि अंडर द, पहले ये था क्या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, दिस इज देबार कमीशन जिसके बारे में अभी हमने बात की गई थी इन द ईयर ऑफ 1973, इन द ईयर ऑफ 1973, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। वैसे अभी हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं ही इज़ दी अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा, ठीक है। सो हम बात करते हैं, फर्स्ट इज द 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। ये करेंगे कि इम्प्रूव करेंगे एक्सेस एंड द सेफ एंड द एडिक्वेट वाटर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द डिफिकल्ट एंड इन एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द रूरल एरिया। आपको पता है क्या कि जस्ट लाइक इन आर्टिकल 21 इट इज सेड द राइट टू लाइफ, इट इज सेड द राइट टू लाइफ, ठीक है। सो आर्टिकल 21 में जिस राइट टू लाइफ की बात की गई है, आर्टिकल 21 में जिस राइट टू लाइफ की बात की गई है, तो उस राइट टू लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि राइट टू लिव विद लिबर्टी भी आता है, राइट टू गुड एंड हेल्दी
इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक है, राइट टू सैनिटेशन भी आता है, राइट टू फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर भी आता है। सो कहने का मतलब है कि हैविंग अ गुड और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इट इज़ द राइट ऑफ द एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या है, उसका राइट है। तो उसी तरह से ट्राइबल पीपल का भी ऑब्वियसली एक राइट है कि उनको अच्छा एक एडिक्वेट और फ्रेश वाटर की सप्लाई मिले। सो इसके लिए हमने जो इनिशिएटिव चलाया है इट इज़ द 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हार्नेस करेगा पोटेंशियल पेरेनियल स्प्रिंग्स वाटर टू एड्रेस द नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ द वाटर इन द ट्राइबल एरिया। जो भी ट्राइबल एरिया में जो भी वाटर की स्कार्सिटी है, ठीक है, तो वो उसको एड्रेस करेगा कैसे, नेचुरल जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू, और जो पेरिनियल स्प्रिंग्स हैं। पेरिनियल स्प्रिंग्स का मतलब है कि ऐसी स्प्रिंग्स जो काफ़ी लगातार पूरे साल बनी रहे वहाँ पर, तो ये वो बताना चाहिए। स्प्रिंग्स जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं किसका, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो कहाँ से आते हैं, माउंटेन रीजन से आते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या बता रहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप्ड वाटर सप्लाई, आपको पता होगा, या फिर आप जब भी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है, मैं भी भारत, आपको पता होगा, मैं भी भारत, ठीक है। इसमें जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनकी जो भी कंडीशन है, कैसे रहते हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर एक टंकी या एक टैंक का निर्माण कर सकते हैं, छोटा सा प्लास्टिक टैंक भी, जहाँ पर नल लगवा सकते हैं, ताकि जो भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं ऑफ दी ट्राइबल पीपल, ठीक है, हम उन इश्यूज़ को क्या कर सके, हम उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सके, बिकॉज दे हैव ऑल्सो द राइट टू लिव विद द डिग्निटी एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू द फ्रेश एंड द फ्री ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज द GIS बेस्ड एटलिस्ट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIS, इट इज़ द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, GIS बेस्ड स्प्रिंग एटलिस्ट है। ये क्या करेगा, ये डेटा देगा हाइड्रोलॉजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग ईजिली एसेसिबल फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं पर भी पानी की अवेलेबिलिटी है, विद हेल्प ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वी कुड आइडेंटिफाई दोज लोकेशंस, और हम क्या कर सकते हैं, हम लोकेट करके उनको एड्रेस कर सकते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस डेटा इज मोर देन 170 स्प्रिंग्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द स्प्रिंग एटलिस्ट। तो अभी तक जो है वो 170 स्प्रिंग्स का जो डेटा है उसको अपलोड कर दिया गया है, कहाँ पर, GIS बेस्ड स्प्रिंग एटलस में। तो दिस यू शुड ऑल्सो नो। अब देखिए स्प्रिंग की बात करेंगे, वैसे स्प्रिंग होता क्या है, तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज अ पॉइंट ऑफ द एग्जिट एट विच द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द एक्विफायर फ्लोज आउट ऑफ द क्रस्ट। सिंपल सी बात है कि जो स्प्रिंग होता है, क्या स्प्रिंग में क्या होता है कि स्प्रिंग में ये हमारी ग्राउंड होती है, ठीक है। ग्राउंड में अगर कहीं पर दरार पड़ गई थोड़ी सी, तो ये पानी जो है ग्राउंड वाटर का पानी वो बाहर निकलने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक और पता होना चाहिए कि अभी हम आगे बात करेंगे ट्राइफेड के बारे में, ठीक है। तो ट्राइफेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट फॉर डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ द इंडियन लिमिटेड। कहने का मतलब है कि जो भी ट्राइबल मार्केट है उसी इट कम्स अंडर द ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइबल अगर ट्राइबल पीपल अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, मे बी दे वांट टू सेल देयर आर्ट, तो उस कंडीशन में दे कैन यूज़ दिस ट्राइफेड पोर्टल, ठीक है। और अगर वो फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस को भी सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि नेचुरल स्प्रिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि डिप्रेशन स्प्रिंग्स, फोर्ड स्प्रिंग, कास्ट स्प्रिंग एंड कॉन्टैक्ट स्प्रिंग, ये क्या है, नेचुरल स्प्रिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वंदन योजना। वंदन योजना क्या है, वंदन योजना इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ द इंडियन लिमिटेड, ठीक है। तो जो वंदन योजना है ये क्या करेगी, वंदन योजना सेटअप बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये क्या करेगी, ये वंदन विकास केंद्र को सेटअप करेगी, कहाँ पर, प्रिडोमिनेटली इन द फॉरेस्टेड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी फॉरेस्टेड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वंदन विकास केंद्र क्लस्टर को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा स्किल अपग्रेडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को, यानी कि जो भी ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, ST पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर उनकी जो स्किल अपग्रेडेशन है उसको ये अप्रिशिएट करेंगे, इंटरटेन करेंगे, और उसके अलावा उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो ट्राइबल पीपल्स हैं दे कुड गेट मोर एम्प्लॉयमेंट,
फिर हम बात करते हैं गोल प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। द फुल फॉर्म ऑफ द गोल प्रोग्राम इज द गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम, ठीक है। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द फेसबुक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आपको पता होना चाहिए। सो गोल प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ये मेंटरशिप देगा किसको, ट्राइबल यूथ को थ्रू द डिजिटल मोड, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल या फिर ट्राइबल एरिया में भी जो डिजिटल एजुकेशन है वो सारी चीज़ें पहुँचे, तो उसके लिए क्या लाया गया है, उसके लिए गोल प्रोग्राम लाया गया है। यानी कि गोल प्रोग्राम बेसिकली करेगा क्या, दिस विल प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स एंड द लीडरशिप एंड द एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ठीक है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें जो भी विलिंग ट्राइबल पीपल्स हैं, हमें उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है। सो दे कुड सो दैट उनका भी जो भी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट है, ठीक है ना, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें हो पाएँ एंड दे ऑल्सो हैव अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली ये आप स्किल करेंगे 5,000 ट्राइबल यूथ को, ठीक है। तो ये इनका प्रोग्राम है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में मोर देन 50% ऑफ द शेड्यूल पॉपुलेशन और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन विल हैव द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बाय 2022। तो 2022 तक का हमारा टारगेट था क्या, कि हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का स्थापना करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 50% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन, और हम कह सकते हैं एटलीस्ट 20,000 ऑफ द ट्राइबल पीपल्स विल हैव द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी so that they could send their children on these schools, ठीक है। ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोवाइड करें क्वालिटी मिडिल एंड हायर लेवल ऑफ द एजुकेशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। क्योंकि देखिए शेड्यूल ट्राइब्स में पहले पता है कि शेड्यूल ट्राइब पीपल जो होती हैं, फिर जो भी ट्राइब्स रहती हैं, वो बहुत ही इंटीरियर एरिया में रहती हैं। सो इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर देम टू गो आउट अप टू द सिटी, यानी कि उनके जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ताकि जो एसटी पॉपुलेशन यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके जो बच्चे हैं, दे कुड गेट द गुड एजुकेशन, ठीक है, इन द रिमोट एरिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं क्या कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। और ये रिजर्वेशन भी देगा क्या, जब वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन या जो भी मिडिल एजुकेशन उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हायर लेवल एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, या फिर जो प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज होंगे वहाँ पर भी उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि हम लोग देते ही हैं। वी हैव द SC ST पॉपुलेशन को हमने अच्छा खासा एक रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप का जो सेक्टर है, वहाँ पर भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को सीख कर सकें। फिर हम बात करते हैं ट्राई फूड एक स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। ट्राई फूड जो बेसिकली है, ये क्या कर रहा है कि जो वैल्यू एडिशन करेगा फूड प्रोडक्ट्स टेकन आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज बाय द ट्राइबल्स। आपको पता है जो फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं, तो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को और या फिर और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उसको कलेक्ट करते हैं ना, अब उन प्रोडक्ट को वो मार्केट में सेल करते हैं। बट मीनवाइल जैसे आपने सुना होगा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ट्राइबल पीपल का, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सो दैट विद द वैल्यू एडिशन उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में आके एक अच्छे प्राइस पर बिक सके। सो दिस इज आवर इनिशिएटिव बाय द ट्राई फूड प्रोग्राम। It will increase the income and the revenue of the ट्राइबल पीपल when they'll export when will they export the product, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब उनके वैल्यू एडिशन हो जाएगा उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, तो ये उनकी इनकम को जनरेट करेगा, मोर इनकम उनके पास आएगी, रेवेन्यू उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्राइफेड मैंने बताया आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्म्स इन द 1987, हेडक्वार्टर इज इन द दिल्ली। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्राइफेड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, ठीक है। कैसे भी करके जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मिलाया जाए, if they want. Look, why always I'm saying if they want, because the thing is कि they have the right to conserve or to preserve their pristine art form, या फिर उनका जो pristine culture है, ठीक है, जो उनका pristine culture है या जो उनका primitive culture है, they have also the right to preserve that thing, ठीक है। तो उनको ये अधिकार है उसको preserve करने का,
ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं, अगर वो नहीं चाहते हैं टू मिक्स विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट इज द ट्राइफेड एक्ट एज द फैसिलिटेटर एंड द सर्विस प्रोवाइडर फॉर द ट्राइबल पीपल टू सेल देयर प्रोडक्ट। सो बेसिकली ट्राइफेड इज वर्किंग एज ए मीडिएटर। here it is the market, here is the tribal people, and here it is the ट्राइफेड। सो बेसिकली ट्राइफेड क्या कर रहा है, ट्राइफेड फैसिलिटेट कर रहा है ताकि ईजिली मूवमेंट हो जाए ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ मेनली अंडरटेक टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं ट्राइफेड का। पहला है आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड द रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि जो भी ट्राइफेड का जो फंक्शन है, इट फंक्शंस बाय द टू फैक्टर। द फर्स्ट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे जो जंगल से लकड़ी निकलती है, या फिर लेट से जंगल से कोई हनी निकल रही है, ठीक है, या फिर कोई भी एक फ्रूट निकल रहा है, तो इन फ्रूट्स पर क्योंकि वहाँ पर वो रह रहे हैं ट्राइबल पीपल, सो अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स दे हैव द राइट to consume these minor forest produce, and they can also sell some sort of कुछ क्वांटिटी जो है, थोड़ी सी क्वांटिटी उसको वो सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो रिटेल मार्केटिंग डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान देती हैं, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और स्किल डेवलपमेंट। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से, फ्रॉम द ट्राइबल पीपल, एंड स्किल डेवलपमेंट किसकी, ट्राइबल पीपल की। तो ये जो दो हैं, ये दो वर्क हैं, ये दो काम हैं किसके, ट्राइफेड के। तो ट्राइफेड के दो काम क्या हैं कि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको ट्राइबल पीपल से लेना है, और उसमें हमने क्या करना है, उसमें वैल्यू एडिशन भी करना है। ठीक है, वैल्यू एडिशन। ठीक है। अभी बताया मैंने कि वैल्यू एडिशन किस स्कीम से करेंगे, ट्राइफूड स्कीम। विद द हेल्प ऑफ द ट्राइफूड स्कीम वी विल डू द वैल्यू एडिशन। ठीक है। और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ द SH सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से हमें क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट इज द ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस। सो ये ट्राइबल इंडिया, इट इज़ रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन मार्केट, ठीक है ना, फॉर द ट्राइबल आर्ट एंड द प्रोडक्ट फॉर द ट्राइफेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यानी कि जो भी आर्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं किसके, ऑफ द ट्राइबल, तो उसको क्या करें, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं इन ई मार्केट, एंड दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द ट्राइफेड, दैट इज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस। तो बेसिकली जो ई मार्केट है, ट्राइबल ई मार्केट, ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस है। ठीक है। फिर हम आपको पता होना चाहिए कि टेक फॉर इंडिया। ठीक है। नाउ टेक फॉर द ट्राइबल, इट इज़ ए इनिशिएटिव एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल। यानी कि जो ट्राइबल का हमें क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें बताया था कि जो डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है, जो डिजिटल लिटरेसी है हमें उसको भी बढ़ाना है अमंग द ट्राइबल पीपल। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो दे डोंट नो अबाउट द मोबाइल फ़ोन्स और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट मैनी ऑफ देम आर at a very good social or economic development status. They are acquiring very good social economic development status. Just like अगर आप बात करो the most of the tribes in the Arunachal Pradesh, they are very well developed, they have lots of the money too. तो कहने का मतलब है कुछ ट्राइब्स बहुत डेवलप्ड है और कुछ ट्राइब डेवलप्ड नहीं भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है उनका, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, सॉफ्ट स्किल्स, IT एंड द बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू द SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये इनिशिएटिव इसका है, ये ट्राइफेड का इनिशिएटिव है। द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज द टेक फॉर ट्राइब। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो एक 9-day फेस्टिवल है और सेंटर्स फर्स्ट ऑफिशियल फंक्शन इन द लद्दाख। तो लद्दाख में सेंटर का पहला फेस्टिवल हुआ था, इट इज़ द आदि महोत्सव। ये क्या है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, एंड इट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द ट्राइफेड, दैट इज़ द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है। ये शोकेस करेगा क्या, जो भी ट्रेडिशनल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट है, कल्चरल हेरिटेज को शो करेगा। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज आर 4P1000 इनिशिएटिव। ये क्या है, 4 per 1000 इनिशिएटिव। ये क्या है कि बेसिकली ये भी जो बैम्बूनॉमिक्स है, ठीक है, ये ट्राइबल पर्सपेक्टिव टू द बैम्बूनॉमिक्स, यानी कि जो ये क्या करेगा, बैम्बूनॉमिक्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, बैम्बूनॉमिक्स को प्रमोट करेगा, एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री वंदन योजना। तो ये वंदन योजना से इंटीग्रेटेड है। ये क्या करेगा कि बेसिकली जो भी लैंड खाली पड़ा है तो उसमें आप बैम्बू को ग्रो करो, यानी कि ट्राइबल पीपल बैम्बू ग्रो करें और उससे वो क्या करे, उससे वो रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक है, और ये रेवेन्यू उनको हेल्प करेगा। और ये दिस रेवेन्यू विल ऑल्सो दिस दिस द बैम्बोनॉमिक्स विल ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो क्योंकि अगर खाली लैंड पड़ा है तो वो खराब हो जा सकता है, इसीलिए अगर उसमें बैम्बू ग्रो कर देंगे तो वो भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो ट्राइफेड है विद द हेल्प ऑफ द 4P1000 इनिशिएटिव ट्रैवल पर्सपेक्टिव थ्रू द बैम्बोनॉमिक्स बेस्ट आंसर फॉर द कॉम्बैक्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिग्रेडेड वेस्टलैंड। देखिए, आपको पता है जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर और इफ स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी होती है उनको बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, प्री एग्रीकल्चरल एरा में जी रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब है कि इसकी वजह से जो लैंड है वहाँ पर जो खाली पड़ा है लैंड, वहाँ पर कुछ नहीं ग्रो कर रहा है। तो अगर हम वहाँ पर बैम्बू ग्रो करेंगे तो ये उनके रेवेन्यू के लिए अच्छा होगा एंड दिस विल ऑल्सो गुड फॉर द लैंड। जो लैंड है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी लैंड को अगर खाली छोड़ देंगे तो वहाँ पर इट कुड टर्न इनटू डेजर्ट। तो बेसिकली क्या है कि दिस विल हेल्प इन द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिग्रेडेड वेस्ट लैंड। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य पोर्टल। स्वास्थ्य पोर्टल क्या है? स्वास्थ्य पोर्टल क्या है? स्वास्थ्य पोर्टल इज दिस द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द ऑल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ट्राइबल हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वहाँ पर दे डोंट, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, सिटीज़ के आसपास हमारे पास है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बट ट्राइबल पीपल आर नॉट, दे डोंट एक्सेस टू दिस फैसिलिटी। उनके पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा उनके आसपास के रीजन में बहुत दूर होगा तो होगा, अदरवाइज उनके आसपास के रीजन में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती जल्दी। ठीक है, या फिर हम बात करें मिली तो आंगनबाड़ी के सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहे हैं। द थिंग इज़ कि बिकॉज जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपने जो नॉलेज है या फिर उनकी जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बहुत बिलीव करते हैं। तो वो जो नेचुरल रेमेडी है, जो पेड़ पत्तों से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें विश्वास करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, बट कभी कभी वो उतनी कारगर नहीं होती हैं। सो द थिंग इज़ कि इफ़ वी शुड ऑल्सो सो द थिंग इज़ वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि उनके पास क्या हो, कि उनके पास प्रॉपर जो मेडिसिन्स हों। ठीक है, जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं या स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन्स हैं वो उनको अवेलेबल कराई जाए, ताकि जो ट्राइबल हेल्थ है वो अच्छी हो सके। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो आगे पढ़ पाएंगे, अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वो कर पाएंगे। तो इसीलिए ये हमने स्वास्थ्य पोर्टल भी लॉन्च किया। स्वास्थ्य पोर्टल हैज़ अ रिसर्च स्टडीज इनोवेशन एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी curtailed from the multiple sources related to the tribal health and nutrition। तो ये क्या कर रहा है कि जो ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन है पूरे को उसको क्या कर रहा है, उसको उसका विजिलेंस कर रहा है, ताकि उनकी जो हेल्थ का एक रेड ब्लू डायग्राम बनाया जा सके और उनको प्रॉपर एक गुड हेल्थ प्रोवाइड की जाए। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज इन हेयर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द ट्राइबल सब प्लान के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, स्प्रेड दिस वीडियोस इज टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और ये नया इनिशिएटिव है हमारा, इसमें हम लोग करेंट अफेयर्स की बहुत ही होलिस्टिक और स्टैटिक पार्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो करंट पार्ट है, करंट पार्ट को हम लोग लिंक कर रहे हैं किससे, स्टैटिक पार्ट से। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कहीं पर भी ट्राइबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्राइबल के जो इनिशिएटिव लिए गए उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो स्कीम्स चल रही है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री कब बनी, ट्राइफेड कब बना, इसके बारे में भी कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो करंट टॉपिक्स हैं उनको स्टैटिक से लिंक कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव, स्प्रेड द वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।